खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का ब्यूरो चीफ मदर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद का चौकी पीर सबाक का अचानक दौरा। बेहतरीन ड्यूटी पर जवानों को नकद इनाम। मौजूदा हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी इंतजाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दौरा के मौका पर जवानों को हिदायत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद ने मौजूदा हालात के पेश नज़र चौकी पीर सबाक का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान चौकी की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया, जुमला रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की, हवालात में बंद मुलजिमान से बातचीत करके उनको दी जाने वाली सहूलियत के बारे में मालूमात हासिल की। जवानों से मिलकर उनको दरपेश मसाइल के बारे में आगाही हासिल करके हल करवाने के अहकाम जारी किए। अलर्ट रहकर ड्यूटी देने वाले जवानों को इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मौजूद पुलिस अफसरान और जवानों को सिक्योरिटी के मुतालिक हिदायत देते हुए कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी इंतजाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अलर्ट रहकर अपनी और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। फैसलाबाद से मिर्जा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी सिद्दीक फारूक साहब का रिटायर्ड ऑडिट ऑफिसर वपटा का फैसलाबाद के हुकाम वाला से गुजारिश है कि कैनाल रोड पर लगे हुए दर्जनों सफ़ेदा का हुजम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनकी कटिंग का इंतजाम करवाएं। कल की तूफ़ानी बारिश की वजह से बहुत से दरख्तों की शाखें टूटकर गाड़ियों और सड़कों पर गिरने की वजह से हादसात रूनुमा हुए हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया। हारूनाबाद से आपको बताते चलें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज हारूनाबाद मियां गुलाम मुस्तफ़ा और मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी फारूक सना ने वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज के उम्रा पैकेज प्रमोशन की पहली कुरानदाजी के कामयाब 30 खुश नसीब सारिफिन को इस सादत से सरफराज होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और इस बासादत पैकेज को वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बानी चेयरमैन और बानी अव्वलीन चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम का वियन और ख्वाब भी करार दिया और उम्रा की सादत से फैज़याब होने वाले सारिफिन समेत अहले वतन से उनकी मगफिरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआओं की दरख्वास्त की है, क्योंकि हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम ने अपनी ज़िंदगी भर वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोशन प्रोजेक्ट्स में हमेशा उम्रा पैकेज को निहायत अकीदत व तकरीम के लिए अव्वलीन तरजीह के तौर पर पेश नज़र रखा। उन्होंने उम्रा की सादतों के दौरान अपनी दुआओं में हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम और वाइटल ग्रुप को भी याद रखने की दरख्वास्त की है। हमारी ये दिली तमन्ना है कि हज्जाज़े मुक़द्दस की सरजमीन पर हर तवाफ़ और दुआओं में हमें शामिल रहने की सादत नसीब रहे। अप्रैल की कुरानदाजी में 30 खुश नसीब सारिफिन कामयाब रहे और अगले 2 माह में ये बासादत प्रमोशन पैकेज जारी रहेगा। 30 मई और 30 जून को 2 मज़ीद कुरानदाजियाँ होंगी, जिनमें कुरानदाजी में 30 सारिफिन उम्रा पैकेज की सआदत हासिल करेंगे और इसमें शमूलियत का तरीका बहुत आसान है और सारिफिन को वाइटल सोप या मलिका मसाला के 5 खाली रैपर पोस्ट बॉक्स नंबर 809 मुल्तान के एड्रेस पर भेजना होंगे। और याद रहे कि उम्रा पैकेज के तहत कामयाब होने पर हर खुश नसीब को 2,25,000 के पैकेज के तहत उम्रा की अजीम शान सादत हासिल होगी। आप भी अगले खुश नसीब हो सकते हैं और इस बासादत पैकेज में शमूलियत के लिए इस निहायत सादा और आसान तरीक़ाकार से इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए और उम्रा पैकेज के खुश नसीब अफराद में शामिल होने के मर्तबा पर फाइज होने की सादत आपकी मुंतज़िर है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा याकूब और तौकीर अनवर साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप सब दोस्तों को मालूम था कि हमारी वाइटल सोप की और मलका स्पाइसेस की कुरानदाजी 5 एक्टिव रैपर्स के ऊपर स्कीम दी गई थी और आज 30 अप्रैल उसकी कुरानदाजी के लिए हम यहाँ पे हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस अच्छा है। हमारे पास रैपर्स जो थे उनका जो ढेर है वो यहाँ पे लगा दिया गया और अब हम इसमें से जो है एंट्रीज उठाएंगे। खुश नसीब लोगों के नाम अनाउंस किए गए, वो 30 खुश नसीब अफराद जो कि वाइटल ग्रुप के साथ उम्रे की सादत हासिल करेंगे। कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, वाइटल ग्रुप की तरफ से आप सब दोस्तों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट लकी ड्राज में भी इसी तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज भेजेंगे, तो आपका वेट रहेगा इंशाल्लाह। तो आज अल्लाह ताला के फजल करम से ये 30 खुश नसीब सेलेक्ट हो गए, ये उम्रे पे जाएंगे। बाकी ये जो दोस्त हैं, ये नेक्स्ट 2 चांसेस इनके पास और हैं और जो नए दोस्त ऐड ऑन होंगे उनके पास भी चांसेस होंगे। तो अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।
आपका हारून आबाद के रहनुमा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस हारून आबाद के जूनियर क्लर्क मियां इकरामुल हक को महकमाना प्रमोशन के बाद सीनियर क्लर्क की हैसियत से तरक्की याब कर दिया गया है। मियां इकरामुल हक की महकमाना प्रमोशन पर एपका की आला और ज़िली और मकामी क़यादत के रहनुमाओं, टीचर्स यूनियंस के ओहदेदारान और अहबाब समेत मोहम्मद नसरुल्लाह चुगताई, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन हारून आबाद मोहम्मद ताहिर नसीम, हेड मास्टर 119 सिक्सार चौधरी सैफुल्ला, AEO चौधरी मोहम्मद अहमद, AEO मलिक मोहम्मद अहमद, AEO मलिक मोहम्मद रज़ा, मोहम्मद आसफ चौधरी, अदनान मंजूर चौधरी, बदर मुनीर जताला, शहजाद अख्तर, AEO मियां मोहम्मद असद आसम अली खां, मियां आमिर मलिक मोहम्मद तहसीन, ऑफिस मुलाजिमीन हाजी मोहम्मद सादक, मोहम्मद रिजवान वट्टू, मोहम्मद मुनीर अहमद, रियाज अहमद कमर मजीद ने मुबारकबाद पेश की। इस पुरमसरत मौका पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए पुरतपाक जज्बात का इजहार करते हुए उन्हें हार भी पहनाए गए और इजहार मसरत के लिए मिठाई खिलाने की रिवायत को नहायत पुरखलूस अंदाज और पहलुओं से पाया तकमील तक पहुँचाया गया। मियां इकरामुल हक की महकमाना काविशों को भी सराहा गया और बतौर ऐप का रहनुमा उनके किरदार और अमली काम को खिराज तहसीन पेश किया गया। मियां इकरामुल हक ने अपनी प्रमोशन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इसे अपने वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया और मुस्तकबिल की जिम्मेदारियां भी भरपूर लगन और पेशावराना महारत और दिलचस्पी से निभाने के अज़म का अदा किया और कहा कि ऑफिस के मामलात को खूब से खूब तर तरीक़ाकार के मुताबिक पूरा करने की हमेशा कोशिश की और उस्ताद कराम के इशूज़ को भी अव्वलिन तरजीह देते हुए इन्हें हर मुमकिन तरीके से आसानी और बर वक्त पूरा करने पर तवज्जो मरकूज़ रखी है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी यही अज़म और वियन पेश रखते हैं। तमाम तर अमूर अदा किए जाएंगे। ख्वाजसरा और ख़वातीन का मुजरा शदीद फायरिंग, साहिवाल थाना ओखावाला बंगला के गांव 8812L में मेहंदी की रस्म में कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। गाँव में सरेआम ख्वाजसराओं और ख़वातीन का मुजरा शदीद फायरिंग से इलाका गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। गाँव 8812L में मकसूद अली की रस्म मेहंदी की तकरीब में सरेआम मुजरा और शदीद फायरिंग से इलाका गोलियों से गूंज उठा। मकसूद अली की रस्म मेहंदी की तकरीब में शामिल अफराद ने जदीद तरीन असलहा गोलियों के ब्रेस्ट चलाते रहे। थाना ओखावाला बंगला खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। लुड्डन से रमज़ान और अफनासर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद आसफ हुसैन शाह ने जिम खाना क्लब बिहाड़ी में 2 करोड़ रुपए मालियत के रिहायशी ब्लॉक का संग बुनियाद रख दिया। उन्होंने संग बुनियाद रखते हुए तख्ती की नकाब कुशाई की और कहा कि जिम खाना में रिहायशी ब्लॉक की तामीर का मकसद मेम्बरान और दीगर शहरों के जिम खाना क्लब्स से आने वाले मेहमानों को बेहतरीन रिहायशी सहूलियत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि क्लब में मेम्बरान की तफरीह और खेल के लिए क्रिकेट नेट और फ्लड लाइट्स की तनसीब भी जारी है ताकि मेम्बरान को सेहतमंद सरगर्मियों में शिरकत के मौके में असर आएँ। उन्होंने जिम खाना में फराहम की जाने वाली दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया और जिम खाना के रिहायशी ब्लॉक में मेयार और शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए हिदायत की कि जिम खाना के रिहायशी ब्लॉक को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस मोहम्मद मुजफ्फर खान ने बताया कि जिम खाना क्लब के मेम्बरान बोर्ड ऑफ गवर्नर पर मुश्तमिल तामीराती कमेटी कायम कर दी गई है जो मटीरियल की खरीदारी समेत तामीराती काम की निगरानी करेगी, जबकि तकनीकी मुशावरत और मुआवनत के लिए सब इंजीनियर की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। लुड्डन से ही आपको बताते चले रमज़ान और अफनासर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बिहाड़ी के नवाही गांव 55 WB में PTI की अहम विकटें गिरा थी, जिसमें साबका चेयरमैन और साबका कौंसलरान ने अपने सैकड़ों अफराद के हमरा PTI छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। PP 233 सूबाई उम्मीदवार मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बिहाड़ी के नवाही गांव 55 WB में PTI की अहम विकटें गिर गईं, जिसमें साबका चेयरमैन यूनस भट्टी, मोहम्मद अली भट्टी, मोहम्मद अब्बास भट्टी, रज़ाउल्लाह भट्टी, खालिद अमीर भट्टी, हाजी अफजल अब्दुल रशीद भट्टी, साबका कौंसलर हाजी यासीन भट्टी, नूर अहमद मोहम्मद गुलजार, अंसर अराई, ईसा खान भट्टी, डॉक्टर मुनीर और सैकड़ों अफराद PTI छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए और सूबाई उम्मीदवार PP 233 मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मियां साकिब खुर्शीद ने अपने खिताब में कहा कि गाँव की तरफ से भरपूर हिमायत का शुक्रिया अदा करता हूँ और कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। हमें जब भी मौका मिला अवाम की भरपूर और आइंदा भी खिदमत करते रहेंगे और माजी में भी हमने अवाम की भरपूर खिदमत की है। इस मौका पर मियां नीरव खुर्शीद, सदर बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट, अख्तर नवाज भट्टी, साबका चेयरमैन चौधरी सईद अख्तर, सदर PP 233 अफजल तारड़, खालिद हुसैन तारड़, नंबरदार उमर जट, शाहद नियाज भुट्टो, शेख जफर शहजाद और दीगर कसीर तादाद में लोग मौजूद थे।
सराय आलमगीर से आपको बताते चले, चौधरी शाहिद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 28 राजा वाजिद बशीर की वफ्द के हमरा अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी से मुलाकात। इस मौका पर मौजूदा सियासी सूरत हाल और हल्का PP 28 के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 28 राजा वाजिद बशीर ने हल्का PP 28 में अपनी कैंपेन के हवाले से अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी को बताया कि जिस पर अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद रिजवी ने उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 28 राजा वाजिद बशीर की पार्टी खिदमात को सराहा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पैगाम घर घर पहुँचाने का मजीद कहा। इस मौका पर उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 28 राजा वाजिद बशीर के हमरा अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 28 चौधरी नज़ाकत अली, नाज़िम आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का PP 28 चंद पीर राजा लियाकत अली, राजा नदीम गफूर और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। गढ़ी यासीन से सिराज अहमद उनड़ की रिपोर्ट के मुताबिक गोलू दड़ू थाने की हदूद में मुसल्लह अफराद की रतुडीरू पुलिस पर फायरिंग। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग से प्राइवेट गार्ड सिकंदर बरोही मौका पर शहीद हो गए। रात गए मुसल्लह डाकुओं ने गांव अली बेग कोटरानी की पुलिस चौकी पर हमला करके फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़े में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई जारी है। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद गढ़ी यासीन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस सराय जिला नौशहरा से ब्यूरो चीफ मदर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद के अहकामात पर नौशहरा पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट का मुश्तरका बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन। सैकड़ों मोटरसाइकिलें थाना जात में बंद कर दी। रजिस्ट्रेशन करवाने पर छोड़ने के अहकामात। अवाम से ताउन की अपील। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद के खुसूसी अहकामात पर नौशहरा पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर नॉन रजिस्टर्ड और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। तमाम SHOs को एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियों के अहकामात जारी कर दिए। नॉन रजिस्टर्ड और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों को थाना जात में बंद करने के एक्साइज ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद छोड़ा जाएगा। इसी सिलसिले में ज़िला भर में नाकाबंदियां करके सैकड़ों मोटरसाइकिलों को थाना जात में बंद कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन कॉपी और नंबर प्लेट लगाने वालों को तस्दीक के बाद छोड़ा जा रहा है। बगैर रजिस्ट्रेशन के मोटरसाइकिलें रजिस्ट्रेशन करवाने तक बंद रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद ने अवाम के नाम पैगाम में कहा कि मौजूदा दौर में ज़्यादातर वारदातें मोटरसाइकिलों पर सर अंजाम दी जा रही हैं, इसलिए अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अवाम से गुजारिश है कि महज़ब शहरी होने का सबूत देकर आज ही अपनी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन करवाएँ। सिटी प्रेस क्लब जंबर रजिस्टर्ड का माहाना इजलास निजी रेस्टोरेंट में सदर वारिस खोखर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सिटी प्रेस क्लब जंबर रजिस्टर्ड के मेंबरान और अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की, जिसमें सरपरस्त मुनीर अहमद खान साकी, मास्टर रमज़ान, सदर वारिस खोखर, डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर महर शब्बीर हुसैन चौधरी, राशिद शब्बीर हुसैन बिट्टू, सज्जाद अनवर भट्टी, शहबाज भट्टी, डॉक्टर साजिद परवेज़ शकील, महर मोहम्मद रफ़ीक और दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। इजलास में सदर वारिस खोखर का कहना था कि हम सब सहाफ़ी होने के साथ साथ एक दूसरे के भाई और दुख सुख के साथी हैं। इजलास में अपने इलाके के मसाइल और सिटी प्रेस क्लब जंबर रजिस्टर्ड के कुछ अहम नुकात पर आवाज़ उठाई गई। इसमें हर मेंबर और ओहदेदार ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। इजलास में कुछ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, जिसमें इलाके के कुछ अहम मसाइल भी शामिल हैं। सिटी प्रेस क्लब जंबर रजिस्टर्ड के इजलास में तमाम ओहदेदारान और मेंबरान की शिरकत पर सदर वारिस खोखर ने सबका शुक्रिया अदा किया। सब भाइयों ने अपना कीमती वक्त दिया और अपने इलाके के मसाइल के लिए अज़म किया कि जब तक हम अपने इलाके के मसाइल हल ना करवा लें तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भावलपुर से आपको बताते चलें, डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शरीफ बैनुल इज़लाई मंशियात फरोश को आइस चर्स और अफ्यून समेत सड़क किनारे जख्मी हालत में धर लिया गया। इतला मिलते ही मकामी पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुलजिम तहवील में ले लिया गया। तहसील सदर किसान इत्तेहाद फारूक राव का उच्च रोड गुजर हुआ तो मोटरसाइकिल सवार को जख्मी हालत में देखकर अपनी मदद आप हेल्प करना चाहिए, जबकि जख्मी हालत में पड़े शख्स पिस्टल तान लिया और गन पॉइंट पर इसे महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की धमकी दे दी। किसान इत्तेहाद के सदर ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए भरपूर मुज़ाहमत की और मकामी पुलिस को बुला लिया। इतला मिलते ही पेट्रोलिंग पुलिस और थाना उच्च शरीफ पुलिस मौका पर पहुंचकर जख्मी शख्स की तलाशी ली गई तो इसके कब्जा से आइस चर्स और अफ्यून बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स की शिनाख्त मोहम्मद सलीम के नाम से हुई, जो शहर सुल्तान का मशहूर मंशियात फरोश है, और फौरी तौर पर पुलिस ने मजीद छानबीन शुरू करके तहसील सदर किसान इत्तेहाद
राव फारूक की जुर्रतमंदी को खूब सराहा। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग लाहौर की बड़ी कार्रवाई, 17 साल से मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मुलजिम वीज़े के नाम पर खातून से फ्रॉड करने में मुलविस था। मुलजिम ने साल 2003 में बैरून मुल्क बरतानिया नौकरी का झांसा देकर खातून से लाखों रुपए बटोरे। मुलजिम ने नकद रकम के अलावा 2 अदद प्लॉट भी हथिया लिए। मुलजिम तनवीर इकबाल को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पैसे वसूल करके रूपोश हो गया था। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। हारूनाबाद के मुतअद्दिद सरकारी महकमे वापडा के नादहिंदा निकले। तहसील के 31 सरकारी महकमे 12 मिलियन के नादहिंदा निकले। तफसीलात सामने आ गई है। मैपको ज़राए के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद के ज़िम्मे 7,49,035 रुपये वाजिबुल अदा हैं। म्यूनसिपल कमेटी ने ताहाल वापडा का बिल 5,54,543 रुपये अदा नहीं किया। इसी तरह रेस्क्यू 1112 लाइव स्टॉक एजुकेशन स्पोर्ट्स जिम्नेजियम भी लाखों के नादहिंदा निकले। वाटर सप्लाई स्कीमों ने भी लाखों रुपए का बिजली बिल अदा नहीं किया। वापडा हुक्काम के मुताबिक अदम अदायगी पर वापडा ने मुतअद्दिद महकमा जात और दफातर की बिजली काट दी है। अदम अदायगी की सूरत दीगर महकमों की बिजली काटना मजबूरी होगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले DS रेलवे लाहौर मोहम्मद सुफियान डोगर ने वॉशिंग लाइन्स समेत लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। दौरे के दौरान DTO अमारा समी, DEN मोहम्मद जमशेद, स्टेशन मैनेजर जफर इकबाल के अलावा मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ भी DS रेलवे के हमरा मौजूद थे। DS रेलवे ने दौरे के मौका पर वॉशिंग लाइन की ड्राइंग चेक की और वर्किंग रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए हिदायत दी। तमाम पर्ट्स की मरम्मत और इलेक्ट्रिक पोल्स की फाउंडेशन मजबूती से बनाई जाए। DS रेलवे की DN को हिदायत, वॉशिंग लाइन्स में वर्किंग रिलेशंस को बेहतर बनाकर ट्रेनों को बर वक्त निकाला जाए। DS रेलवे की हिदायत, वॉशिंग लाइन्स में बाकी रह जाने वाली लकड़ी के पिलरों को भी कंक्रीट के पिलरों में तब्दील किया जाए। मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर की हिदायत। DS रेलवे ने वॉशिंग लाइन्स में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और कैंटीन का भी मुआयना किया। DS रेलवे की मुतल्लिका अफसरान को वॉशिंग लाइन्स में मुलाजिमीन के लिए सहूलियात बेहतर करने की हिदायत। वॉशिंग लाइन्स में ट्रेनों की सफाई सुथराई, लाइटिंग सिस्टम और मेंटेनेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सरफराज डोगर की हिदायत। इस मौका पर गफलत और कोताही पर जिम्मेदारान की सरजनश भी की गई। मुसाफिरों की सहूलत के लिए पेश नज़र लाहौर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बेंचों की तादाद बढ़ाई जाएगी। दौरे के दौरान स्टेशन पर मुख्तलिफ दफातर समेत मुसाफिरों को दस्तियाब सहूलियात का भी जायजा लिया गया। ट्रेन अनाउंसमेंट सिस्टम को बेहतर करने के लिए सिस्टम में मजीद एक लाउड स्पीकर का इजाफा किया जाएगा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इंक्वायरी ऑफिस को जल्द अज जल्द स्टेशन के दाखिली गेट पर शिफ्ट किया जाएगा। भावलपुर से आपको बताते चले, डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर की सूबाई हैसियत बहाल के लिए सड़कों पर आने और दस्ते गिरेबां होने पर मजबूर ना किया जाए। कायद तहरीक सूबा बहाली भावलपुर कैप्टन रिटायर्ड सैयद सलमान मेहताब शाह की मीडिया से बातचीत। उन्होंने कहा कि सनत व तजारत और ज़राअत के शोबा में तरक्की याफ्ता सूबों को लाहौर के ताबे करके यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को दूर दराज दिहाड़ी पर काम करने पर ला खड़ा किया है। तहरीक सूबा बहाली भावलपुर के कायद कैप्टन रिटायर्ड सैयद सलमान मेहताब शाह ने उच्च शरीफ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सूबा बहाली भावलपुर की आवाज़ यहाँ की आवाम के सल्ब किए गए हकूक वापस दिलाने की खातर बुलंद की है। उन्होंने कहा कि 1 यूनिट के क़याम में अमल के वक्त ये तय पाया था कि जब भी 1 यूनिट की पॉलिसी को ख़त्म किया गया तो भावलपुर की सूबाई हैसियत बहाल की जाएगी। एक सवाल के जवाब में कैप्टन रिटायर्ड सैयद सलमान मेहताब शाह ने कहा कि यहाँ के मुंतखब अवामी नुमाइंदे मुख्तलिफ सियासी पार्टी से वबस्तगियाँ रखने के बायस यहाँ की आवाम के लिए भावलपुर की सूबाई हैसियत बहाली पर एक लफ्ज़ बोलने की जुर्रत नहीं रखते। उन्होंने मजीद कहा कि खिता भावलपुर की कपास की खातिर ख्वाह पैदावार का टोटल सरमाया तख्ते लाहौर पर खर्च करके यहाँ की आवाम के हकूक पे शबो खून मारा जा रहा है। इसके खिलाफ अब अवाम जाग चुके हैं और अपना सूबा बहाल करवाने के बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। ब्रीफिंग के इख्तिताम पर कैप्टन रिटायर्ड सैयद सलमान मेहताब ने कहा कि भावलपुर, रहीम यार खां, भावलनगर समेत डिवीजन भर के छोटे और बड़े शहरों में सूबा बहाली की गूंजती हुई सदाएं हुक्मरानों को भावलपुर की सूबाई हैसियत बहाली का ऐलान करने पर मजबूर कर देंगी। आपसे तो मैं दुआ की दरख्वास्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पूरा करियर गवाह है इस बात का कि मेरे पास थकने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, न बिकने वाली है
न झुकने वाली है। और ये मैंने काम जो शुरू किया है, या जो मेरे ट्रस्ट के हवाले से, अब्र करम ट्रस्ट के हवाले से जो पिछले 7 साल से हम काम कर रहे हैं, वो भी इतना आसान काम नहीं था। आपको अगर मैं हक़ाइक़ बताऊं कि कहाँ कहाँ से लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर किया और मुझे कमज़ोर करने की कोशिश की, मेरे ऊपर कहाँ कहाँ से जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए से चीज़ें हुई, तो आप हैरान होंगे कि यार एक बंदा एक चैरिटी सर्विस चला रहा है, लोगों को अपनी जेब से खर्च करके लगा रहा है, तो कुछ लोगों को तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो वो जो है वो भी एक सिलसिला है कि जिसको हमने बहरहाल उसको अल्लाह के करम से और उसकी मेहरबानी से काफ़ी हद तक हम उसको अबूर कर चुके। इस मामले में भी कोई ऐसा सवाल नहीं है। मेरी ज़िंदगी तक मेरी फैमिली की कमिटमेंट है, मेरे दोस्तों की कमिटमेंट है, और मैं इसको इबादत समझ के कर रहा हूँ। मेरे लिए ये पोजीशंस, ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, ना मैं मीडिया की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, ना मैं सियासतदानों की रज़ा के कर रहा हूँ, ना मैं किसी की नाराज़गी के लिए कर रहा हूँ, ना मैं किसी का हक मारने के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ कि वो परवरदिगार जो है, जिसने मेरे ऊपर ये मुझे ज़िम्मेदारी दी, मेरे जहन में ये चीज़ डाली, मेरे ये जो वसाइल हैं मेरे मुझे थोड़े से दिए, तो ये सिलसिला जो इबादत का है वो कभी इबादत में तो थका नहीं जाता। जहाँ इबादत नहीं होगी वहाँ आदमी थक जाएगा। तो मेरा तो, और मेरी जो जितनी भी टीम आ रही है, जितने भी मेरे से हो, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो। और ये हम पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं ऐसा, लेकिन पाकिस्तान में हमारा जो वो दूसरे इलाकों पे अपना अपना निज़ाम है कि वो किस तरह चलाना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो, आवाम का पैसा है वो आवाम के ज़रिए ही खर्च हो, और अकाउंटेबिलिटी के साथ खर्च हो, कि जो हैंकी फैंकी होती है, जो हमारे यहाँ करप्शंस होती हैं, जो रिश्वतें होती हैं, जो और चीज़ें होती हैं, हम उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकें। तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ हैं, आपकी मोहब्बतें साथ हैं, आपका इखलास साथ है, मेरे अवाम की, मेरे दोस्तों की, मैं भी अवामी हूँ, तो हम सब की दुआएं एक दूसरे के साथ हैं। और मैं नहीं समझता कि इसमें थकने वाली कोई बात है, बल्कि ये तो मेरे लिए एनर्जी है। ये तो मेरे लिए एनर्जी है कि आप जैसे लोगों से, अवाम के साथ मिलना, वो मेरे आपके साथ गले मिलते हैं, मुझे चूमते हैं, मैं उनको चूमता हूँ, ये तो मेरी एनर्जी है, ये तो मुझे चार्ज कर देते हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से सर ये सूबे बहाली बहावलपुर की तारीख चली आ रही है। जैसे आयशा ने पूछा कि कई शख्सियात इसमें एंड हुई हैं, कुछ जो है ना अल्लाह को प्यार हो गए हैं, खिदमत सर अंजाम देते हुए इस तहरीक में। गुज़िश्ता बरसों की निस्बत जनाब की लीडरशिप में सूबे बहाली बहावलपुर की तहरीक में कितना इम्प्रूवमेंट आपको फील हो रही है? देखिए, मेरा ख़्याल है कि पहले भी जो मेरे बुज़ुर्गों ने तहरीक चलाई और मेरे साथियों ने तहरीक चलाई, मेरे बुज़ुर्गों ने इसमें हिस्सा लिया, और ये तो अब मेरे विरासत के समझ लें कि मेरे पास ये विरासत में मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं जो मेरे आबा व अजदाद और मेरे बुज़ुर्ग करते रहे वो मैं उसको कंटिन्यू करूं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि साहिबान इक़्तिदार को और रियासत की जो ज़िम्मेदारी है उनको पूरा करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। लोग हमारे जो हैं वो बहुत ही कस्म पुरसी के आलम में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जहाँ भी हम लोग गए हैं, मैं गया हूँ, ये आवाज़ एक मुत्तहिदा आवाज़ है ये, और ये वही वो आवाज़ है, या उनकी ये ख्वाहिशात हैं, या उनकी ये गुजारिशात हैं, उनकी इल्तिजाएँ हैं, कि वो उसकी वजह से मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह हम ज़रूर ये बहाली करवा के रहेंगे। मटियारी से आपको बताते चले, राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मटियारी में कल ज़िमनी इलेक्शंस होंगे। मखदूम अहमद जमा और सईद जदगाल में मुकाबला होगा।
इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मटिहारी में ज़िला काउंसिल की नशिस्त पर कल एतवार को बाई इलेक्शन हो रहा है। पीपी के उम्मीदवार मखदूम अहमद जमा और आज़ाद उम्मीदवार सईद जदगाल में मुकाबले की तवक्का। 10,000 वोटर्स अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सामान की तरसील शाम से शुरू कर दी जाएगी। मटिहारी इलेक्शन का तीसरा मरहला कल मटिहारी में शुरू होगा। नौबत मरी यूनियन कौंसिल 16 मैन मखदूम अहमद जमा और सईद अहमद बलोच के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्का। अवामी सर्वे के मुताबिक पीपी के उम्मीदवार अहमद जमा का पलड़ा भारी है। मटिहारी जबकि मखदूम अहमद जमा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और सईद अहमद जदगाल आज़ाद उम्मीदवार हैं। कुल वोटर की तादाद 9,959 मर्द वोटर, 5,376 खवातीन वोटर्स, 4,583 पोलिंग स्टेशन। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी और 29 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। हारूनाबाद से आपको बताते चले, हारूनाबाद पुलिस का जराइम शिकन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 किलो से जायद चर्स और नाजायज असलहा बरामद। टारगेट अफेंड्स समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज कर लिए। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा शाह की खुसूसी हिदायत पर थाना सदर पुलिस हारूनाबाद ने जराइम शिकन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। SHO इंस्पेक्टर शबीर अहमद शाह ने सब इंस्पेक्टर जवाद गाजी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम जोया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक सुखेरा समेत अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान महमूद रियाज सकना 22 3R और मोहम्मद नमान सकना 21 3R को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 1 किलो से जायद चर्स 1460 ग्राम बरामद कर ली। इसी तरह टारगेट ऑफेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहम्मद अदील को गिरफ्तार कर लिया और नाजायज असलहा रखने के जुर्म में आमिर रियाज सकना 22 3R और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। आगे बढ़ेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह PP 184 UC1 में अहम मीटिंग हुई जिसकी सरपरस्ती तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 184 के नायब अमीर कारी जफर सईदी ने की। मीटिंग में मरकज की जानिब से किए जाने वाले 22 मई लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम मुशावरत की गई और कराची से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च का उकाड़ा में भरपूर इस्तकबाल और शिरकत की दावत दी गई। सराय आलमगीर से नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर के नवाही गांव नरवाल की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यूनियन कौंसिल असम्बली मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल साबरी, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजाल, मिर्ज़ा मोहम्मद जब्बार की वालिदा मोहतरमा मरहूमा की रूह के एहसाल सवाब के लिए ख़त्म चहलम की महफिल उनकी रिहाइश का नवाही गाँव नरवाल में मुनक्किद हुई। ख़त्म चहलम की महफिल से मुमताज़ आलमदीन हाफ़िज़ नज़ीर अहमद, हाफ़िज़ अताउर रहमान ने तफसीली खिताब फरमाया और इज्तिमाई दुआ फरमाई। ख़त्म चहलम की महफिल में उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 28 राजा मोहम्मद असलम खां, राजा अदनान, साबिक कौंसलर चौधरी नसीर, मिर्ज़ा रफ़ाकत बेग, चक सिकंदर, नईम भट्ट के अलावा मुमताज़ सियासी और समाजी और मजहबी कारोबारी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने हज़ारों की तादाद में मरहूमा के ख़त्म चहलम की महफिल में शिरकत की। हवाई फायरिंग करने वाले और खौफ व हिरास फैलाने वाले कानून के शिकंजे में यूनिक न्यूज़ की खबर पर एक्शन। SHO थाना ओकांवाला बंगला सब इंस्पेक्टर अजहर और उनकी टीम ने शादी की तकरीब पर ऑटोमेटिक असलहा से हवाई फायरिंग करने वाले 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से नाजायज असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। RPO साहिवाल महबूब रशीद और DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया, जिस पर सब इंस्पेक्टर अजहर SHO थाना ओकांवाला बंगला ने गुज़िश्ता शब चक 8812L में शादी की तकरीब पर ऑटोमेटिक असलहा से फायरिंग करने वाले दुल्हे के भाई, बहनोई और कज़न समेत 11 मुलजिमान को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा बरामद कर लिया। मुलजिमान की हवाई फायरिंग की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल होने से इलाका में शदीद खौफ व हिरास फैला, जिसका DPO साहिवाल ने सख्ती से नोटिस लिया और मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। SHO थाना ओकांवाला बंगला सब इंस्पेक्टर अजहर ने चंद घंटों बाद मुलजिमान को असलहा समेत गिरफ्तार करके नाजायज असलहा और हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। गुंडागर्द अनासिर के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी शख्स को इलाके का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे।
सराय आलमगीर से आपको बताते चले, नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर राजा बाजार की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात राजा खुदादाद मरहूम की साहबजादी और राजा सना खुदादाद, राजा ज़िया खुदादाद, राजा नदीम खुदादाद, राजा इरफान, राजा इमरान, राजा सारस शहीद की हमशीरा मरहुमा के रूह के साले सवाब के लिए सालाना ख़त्म शरीफ की महफिल जामिया मस्जिद खुदादाद में मुनक्किद हुई। सालाना ख़त्म शरीफ की महफिल से हाफिज़ मौलाना हबीबुर्रहमान फैज़पुरी, मौलाना कासिम अकरमी ने तफसीली खिताब फरमाया और इलामा मौलाना कलीमुल्लाह नईमी ने दुआ फरमाई। सालाना ख़त्म शरीफ की महफिल में मुमताज़ सियासी और कारोबारी मजहबी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। ज़िला नौशहरा से ब्यूरो चीफ मंतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर की तरह आज इमरान खान की हिदायत पर निज़ामपुर में आइन और चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के लिए निज़ामपुर के तमाम विलेज काउंसिलों के चेयरमैनान, साबिक तहसील नायब नाज़म हमीदुल्लाह खटक चेयरमैन, मेनवाज गुल, सीनियर जनरल काउंसलर ज़ाहिर खां और दीगर तहरीक इंसाफ निज़ामपुर के रहनुमाओं की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली से खिताब में रहनुमाओं ने मौजूदा मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि आइन की पासदारी करते हुए जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान करें और मुल्क को बहरानों से बचाएं। इस मौका पर हुकूमत के खिलाफ चीफ जस्टिस के हक में ज़बरदस्त नारे भी लगाए गए। सराय आलमगीर से नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर के नवाही गांव करियाला की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात राजा ज़फ़र इकबाल की अहलिया मोहतरमा और राजा याहिया ज़फ़र की वालिदा मोहतरमा और राजा जाबर जुल्फ़कार, राजा नासर जुल्फ़कार, राजा बिलाल की खाला जान और राजा जासम रियाज करियाला, राजा इमरान मुराद, राजा काशिफ आशिक उर्फ राजा काशी करियाला, राजा साद आशिक, राजा कमर आशिक, राजा कमर जमान, राजा अलीशान की चचाजाद बहन रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज जनाजा करियाला जनाज़गाह में अदा कर दी गई। मरहुमा की नमाज जनाजा में साबिक MNA मलिक मोहम्मद हनीफ ऐवान, उम्मीदवार सूबाई असम्बली राजा मोहम्मद असलम खां, साबिक MPA चौधरी मोहम्मद अरशद एडवोकेट, बानी फारूक फाउंडेशन करियाला राजा नासर फारूक करियाला, साबिक काउंसलर राजा इश्तियाक अहमद करियाला, राजा नासर खां, साबिक काउंसलर चौधरी ज़हीर गुज्जर बाउली के अलावा मुमताज़ सियासी समाजी मजहबी कारोबारी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की और मरहुमा की मगफिरत के लिए खुसूसी दुआएं की गईं।